अस्सलामुअलैकुम। बॉलम 12 का ट्रेलर 2 जारी कर दिया गया है, जिससे ये तो समझ आ रहा है कि एक शानदार किस्त होगी। इस बॉलम में बहुत ही सस्पेंस वाले सीन्स आएंगे, जैसे कि फ्लावियस भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है और ओरहान बे का फ्लावियस भाई की गर्दन पे तलवार रखना और उनका ये कहना कि अब आपको मुझसे कौन बचाएगा। दूसरी तरफ नीलोफर को स्पोर्चा आपी पे तीर से हमला करना और गोंजा खातून का ज़ख्मी होना, और इस सब के पीछे कौन है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ओरहान बे ने अपनी पूरी फ़ौज तैयार कर ली है, क्योंकि स्पोर्चा आपी ज़िद पर आ गई हैं कि उन्होंने ओरहान बे को ख़त्म करना ही है। फ़ातिमा खातून भी इस जंग में शामिल हैं। ओरहान बे पुरजोश अंदाज में कहते हैं कि जब तक हमारे परचम पर यह हिलाल आसमान पे लहरा रहा है, हम हरगिज़ मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ मीसनी खातून के साथ नीलोफर खातून होती हैं। मीसनी खातून एक्चुअली उनको जाल में लेकर जा रही हैं और शैतानी मुस्कुराहट देती हैं। मीसनी खातून का करैक्टर ऐसा किरदार है जी नहीं चाहता टीवी स्क्रीन में घुस कर क्या ही बोलूं। खैर, मीसनी खातून को ये बात नीलोफर ख़ुद बताती हैं कि वो कल बच्चों के लिए कुछ तोहफे लेकर जा रही हैं और पूरा काफ़िला उनके साथ होगा। आई थिंक इसी दौरान स्पोर्चा आपी नीलोफर पे हमला करेंगी और मीसनी खातून स्पोर्चा आपी को नीलोफर के बारे में बताएंगी कि काफ़िला कहाँ जा रहा है और कहाँ से गुजरेगा। खैर, मीसनी खातून की आंखों में आंसू भी होते हैं। आंसुओं का क्या फ़ायदा जब आपने अपनी बहन के साथ गद्दारी करने का सोच ही लिया है, तो आपने आंसू अपने पास ही रखें। दूसरी तरफ ओरहान बे काफिरों को आग के शोलों का मज़ा चखाते हैं और उन्हें जहन्नम का रास्ता दिखाते हैं। स्पोर्चा भी अपने सिपाहियों से मुखातिब होकर कहती हैं कि उस्मान नामी इस खोखले ख्वाब को हम चकनाचूर कर देंगे, लेकिन ये स्पोर्चा आपी की खुशफहमियाँ हैं। फ़िलहाल तो मुझे स्पोर्चा आपी पे बेहद गुस्सा है। फिर नेक्स्ट मंज़र में हम देखेंगे कि नीलोफर खातून स्पोर्चा आपी पे तीर चलाती हैं और स्पोर्चा ज़ख्मी हो जाती हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं होगा, बल्कि स्पोर्चा आपी नीलोफर को गिरफ़्तार करेंगी। अब बात आती है अलाउद्दीन बे और गोंचा खातून की। गोंचा खातून को तो वैसे हंसते हुए बहुत कम देखा गया है। उनकी ज़िंदगी में वैसे दुख तो वाकई बहुत ज़्यादा हैं। खैर, गोंचा खातून को अलाउद्दीन बे कहते हैं कि मेरे पीछे रहेगा खातून। गोंचा और अलाउद्दीन बे पे हमला महमद बे ने करवाया है। महमद बे गोंचा खातून के बड़े भाई हैं और याकूब बे के बेटे हैं। कहने को तो वो एक तुर्क हैं, लेकिन वो एक जंगली और वहशी हैं और इतने जुल्म और सफाक के अपनी ही बहन पर हमला करवा दिया। खैर, गोंचा कहती हैं कि अगर मरना है तो हम एक साथ ही मरेंगे मदरसे वाले। खैर, अब बात होती है बहुत ही दिल दुखा देने वाले मंज़र की। फ्लावियस भाई को सिपाहियों ने गिरफ़्तार कर लिया है। मंज़र में मच्छर बे भी नज़र आ रहे होते हैं और फ़ातिमा फ्लावियस भाई के सामने खड़ी हैं। आंखों में फ्लावियस भाई के लिए गुस्सा भी है और दर्द भी, लेकिन कहीं ओरहान बे फ्लावियस भाई को मार ना दें। मच्छर बे मुड़कर फ़ातिमा को देखते हैं, तो मेरे ख्याल से मच्छर बे इस बात को नोट करेंगे कि फ़ातिमा फ्लावियस भाई के लिए इतना कॉन्शियस क्यों है। फ़ातिमा कहती हैं कि मेरी माँ कहा करती हैं कि मोहब्बत अंगारे की मानिंद होती है, सच्ची निगाह पड़ते ही शोला बन उठती है। फ्लावियस भाई बिल्कुल मुतमईन और काम नज़र आते हैं और फ़ख्र से खड़े होते हैं। दूसरी तरफ शहंशाह बे की चालें स्टार्ट हो चुकी हैं ओरहान बे के ख़िलाफ़, लेकिन वो अब इस प्लानिंग में हैं कि ओरहान बे को कैसे कायल करें कि मैंने गद्दारी नहीं की। खैर, ओरहान बे इससे सब समझ आ ही जाएगी, लेकिन वो एक दफ़ा शहंशाह बे को मौका ज़रूर देंगे, ऐसे मुझे लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नीलोफर और मीसनी खातून को असीर बना लिया गया। मीसनी खातून को तो बस दिखावे के लिए पकड़ा है ताकि इनका राज फाश ना हो जाए, क्योंकि गिरफ्तार में यही मुलव्विस हैं। स्पोर्चा आपी फ्लावियस भाई से कहती हैं कि कल नीलोफर रवाना हो जाएगी बुरसा से, और जब आप उन्हें कैद कर लेंगे तो ओरहान बे को फ़ैसला करना ही पड़ेगा। मतलब ये कि स्पोर्चा आपी ओरहान बे को ब्लैकमेल करेंगे, या तो अपनी खातून या तो बुरसा। नीलोफर और मीसनी पर हमला फ्लावियस भाई ने करवाया है, क्योंकि स्पोर्चा आपी ने ये हुक्म फ्लावियस भाई को दिया है
लगता है कि इसीलिए ओरहान बे ने फ्लाविस भाई के सीधा गर्दन पर तलवार रखी है। दूसरी तरफ गोंचा को एक सिपाही मारकर गिरा देते हैं और वो दर्द से चीखती हैं। अलाउद्दीन बेचते हैं गोंचा और खान बे को जंग में दिखाते हैं कि वो कहते हैं मौत भी इस मैदान में हमारा मुकद्दर है, या शहादत या फतह, अल्लाहु अकबर। तो अब मुझे एक बात समझ में आई है कि फ्लावियस भाई और खान बे के पास क्यों आए हैं। वो इसीलिए आए हैं क्योंकि नीलोफर अब स्पोर्चा आपी के कब्ज़े में है और स्पोर्चा आपी ने फ्लावियस भाई को एलची के तौर पर भेजा है ताकि ओरहान बे फैसला कर सकें या तो वो नीलोफर को आज़ाद करवा कर बचा लें, लेकिन उसके बदले बोरसा से दस्तबरदार हो जाएं, या फिर वो नीलोफर को खो देंगे। और ओरहान बे शायद इसीलिए बहुत गुस्से में हैं, वरना वो फ्लाविस भाई के गले पर तलवार ना रखते। खैर स्पोर्चा आपी ने बहुत ही गिरी हुई हरकत की है। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आई कि ख़ातून को बीच में ला रही हैं और ओरहान बे को ब्लैकमेल कर रही हैं। ये बहुत ही घटिया और नीच हरकत की है इन्होंने। अब आप अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।